सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताएंगे शिवरात्रि पर क्यों करते हैं उपवास व जागरण। सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब शिवमय हैं, अर्थात सभी शिव का अंश हैं। शिव सृष्टि की वो शक्ति हैं जिसके सहारे सारा ब्रह्मांड चलायमान है, यानी शिव ही श्वास है। शिव है तो जीव है, और जीव को जीवित रहने के लिए अन्न अर्थात भोजन की बड़ी आवश्यकता होती है। जिन 5 तत्वों से शरीर बना है, ठीक समय अनुसार हर तत्व की जरूरत होती है, लेकिन अन्न में मादकता होती है। अन्न ग्रहण करते ही शरीर में आलस्य व निद्रा का प्रचार हो जाता है। जब तक शरीर में अन्न नहीं होता तब तक शरीर चैतन्य व जागृत रहता है। परिणाम स्वरूप जिस आध्यात्मिक अनुभूति के लिए शिव उपासना की जाती है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। भूख प्राणी मात्र की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है, इसलिए भूख को सहन करना तितिक्षा की वृद्धि करना है। यदि भूख पर विजय पा ली गई तो ऐसी अन्य आदतों पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही आसान हो जाता है, जो भूख के समान गहरी नहीं होती। भूख को कंट्रोल करना तेज धारा के विपरीत तैरने के बराबर होता है। इसलिए शिव के प्रति समर्पित होकर विजय पाने के लिए, आत्मा को जागृत करने के लिए शिवरात्रि पर निराहार रहा जाता है, जिसे आम भाषा में उपवास या व्रत कहा जाता है। इसी साधना की कड़ी में रात्रि जागरण के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, अर्थात जब संपूर्ण प्राणी अचेतन होकर गहरी नींद में सो जाते हैं तो संयमी लोग, जिसने उपवास आदि से अपनी इंद्रियों को वश में किया है या इन पर नियंत्रण पा लिया है, वो जागकर अपने कार्यों को संपूर्ण करते हैं। इसका एक कारण और भी है कि साधना सिद्धि के लिए जिस एकांत की और शांत वातावरण की जरूरत होती है, वह रात्रि से ज्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। जब आत्मा अपने परमात्मा से मिलना चाहती है तो उसके नाम की मस्ती उस पर चढ़ जाती है, और एकांत समय में झूम झूम कर नाच नाच कर अपने प्रीतम को रिझाने की कोशिश करती है। एक और बात है, शिवरात्रि शंकर भगवान की आराधना का प्रमुख दिन है। अन्य देवों का पूजन अर्चन आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन जो शिव सर्वशक्तिमान है उसकी स्तुति शाम से सुबह के बीच की जाती है। शिव संहार शक्ति और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, अतः तमोमयी रात्रि से उनका स्नेह स्वाभाविक है। रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है। उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार, जीवों की दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार, और अंत में निद्रा द्वारा चेतनता का संहार होकर संपूर्ण विश्व संहारणी रात्रि की गोद में अचेत होकर गिर जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय होना सहज ही हृदयंगम हो जाता है। यही कारण है कि शंकर भगवान की आराधना केवल इस रात्रि में अपितु सदैव प्रदोष यानी रात्रि प्रारंभ होने पर समय में भी की जाती है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में आना भी सभिप्राय है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष में अक्षिण। उसकी वृद्धि के साथ साथ संसार में संपूर्ण रसवान पदार्थों में वृद्धि और अक्षय के साथ साथ उनमें अक्षीणता स्वाभाविक है। इस तरह कर्मशः घटते घटते वह चंद्र अमावस्या को बिल्कुल अक्षीण हो जाता है। चराचर के हृदय के अधिष्ठाता चंद्र के अक्षीण हो जाने से उसका प्रभाव संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों पर ही पड़ता है। परिणाम स्वरूप उनके अंतःकरण में
तामसी शक्तियां प्रबुद्ध हो जाती हैं, जिनसे अनेक प्रकार के नैतिक और सामाजिक अपराधों का उदय होता है। इन्हीं शक्तियों को भूत प्रेत आदि कहा जाता है। ये सभी शिवगण हैं, जिनके नियामक भूत भावन शिव हैं। दिन में जगत आत्मा सूर्य की स्थिति तथा आत्म तत्व की जागरूकता के कारण ये तामसी शक्तियां विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती, किंतु चंद्र विहीन अंधकारमयी रात्रि के आगमन के साथ ही इनका प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार पानी आने से पहले पुल बांधा जाता है, उसी प्रकार चंद्र अक्षय तिथि आने से पहले उन तामसी शक्तियों को शांत करने के लिए इनके एकमात्र अधिष्ठाता भगवान आशुतोष की आराधना करने का विधान शास्त्रकारों ने किया है। यही कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में शिव आराधना करने का रहस्य है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी शिव भक्तों को इस रहस्य का पता चल सके। चलते चलते वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय।